Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 144 and the date of today is 29/12/2021 and the date of and the worksheet we are going today is English worksheet and the topic we are going to cover is Unit 8, The Little Bully, page number 135. So kids, first of all you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. So let's start with our today's worksheet from here. In the story The Little Bully, Harry's bad behavior makes him friendless, which means Harry has no friends. तो इस स्टोरी में कौन सी स्टोरी? द लिटिल बुली। इसमें हरी एक कैरेक्टर है, एक बच्चा है, एक बॉय है जिसके बैड बिहेवियर यानी कि बुरे बिहेवियर यानी बुरे बर्ताव के कारण उसको उसका बुरे बर्ताव ने उसको क्या बना दिया है? फ्रेंडलेस। उसके बुरे बर्ताव ने उसे बना दिया है यानी बना दिया है हिम मतलब उसको बना दिया है फ्रेंडलेस। विच मीन्स यानी जिसका मतलब होता है हरी हैज़ नो फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है कि हरी के कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, हरी के पास कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर। ठीक है बच्चों, अब हम एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी ए एक्टिविटी। इसमें हमसे क्या पूछा है? Let's add LESS, less, to words given in the brackets to make new words. अब ये देखिए ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के साथ हमने LESS को यूज़ करना है और नए वर्ड्स बनाने, सम न्यू वर्ड्स बनाने। इनके आगे लेस लगा देंगे तो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। ये काम हमने करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए, मोहन इज ए डैश बॉय। अब हमें ब्रैकेट में क्या दिया है? फेयर। मोहन, और उसमें हमने क्या ऐड करना है? लेस। तो मोहन इज ए फेयरलेस बॉय, तो क्या आ जाएगा? फेयर पहले लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे लेस, फेयरलेस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप फेयरलेस लिखोगे। ठीक है, मोहन इज ए फेयरलेस बॉय। अब हम आते हैं बी पे। किस पे आते हैं? बी पे। बी पे क्या बोला है हमें करने के लिए? जॉन इज वेरी डैश अबाउट हिज थिंग्स। केयर वर्ड है, क्या हो जाएगा इससे? केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह, फेयरलेस मतलब जो निडर होता है। ठीक है, तो जॉन इज वेरी केयरलेस अबाउट हिज थिंग, अपनी सामानों के प्रति वो लापरवाह है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सी की ओर। आर्यन फाउंड हिज पुडिंग डैश। तो उसको अपनी पुडिंग कैसी पाई उसने? अपनी पुडिंग टेस्ट लिखा है तो टेस्टलेस। ठीक है, तो TASTELESS, टेस्टलेस। अब हम टेस्टलेस के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस डी सेंटेंस है। मिस सुमन इज फीलिंग डैश। तो यहाँ पर रेस्ट वर्ड है तो रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेस। तो सुमन जो है मिस सुमन इज फीलिंग रेस्टलेस, यानी रेस्टलेस क्यों कहते हैं? जो बेचैन हो जाते हैं ना, तो उसका इंग्लिश में रेस्टलेस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं ई की ओर। ई में हमसे पूछा है असीम सॉ अ डैश पपी वॉन्डरिंग इन द पार्क। तो इसमें हमारे पास वर्ड है होम। होम के आगे लेस लग जाएगा तो ये हो जाएगा होम लेस। ठीक है, HOME होम, LESS लेस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास F सेंटेंस। मीना हैज़ एन डैश लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे पार्टी। तो एंड की जगह एंडलेस हो जाएगा, क्योंकि लेस हम इसके साथ जोड़ देंगे, है ना।
तो एंडलेस, मीना हैज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे पार्टी। एंडलेस मतलब अंत, जो बहुत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो अब हमारी जो है, हम बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर बी की ओर। शीतल वॉज क्वाइटली ईटिंग हर लंच। क्वाइटली मतलब चुपचाप, शीतल चुपचाप अपना लंच खा रही थी। सडनली हैरी या हरी केम एंड पिंच्ड हर। पिंच्ड मतलब जिस चींटी काटना होता है ना, उसको कहते हैं पिंच्ड। तो हरी आया और पिंच्ड हर, उसको चींटी मारने लगा, चींटी काटने लगा। शी क्राइड आउट लाउडली एंड क्विकली वेंट टू टेल हर टीचर। वो चिल्लाई, क्राइड मतलब चिल्लाई, लाउडली यानी जोर से, क्विक, ठीक है, एंड और क्विकली वेंट टू टेल हर टीचर, और चली गई जल्दी। क्विकली मतलब जल्दी, वेंट मतलब गई, जल्दी चली गई टीचर को बताने के लिए। हर टीचर यानी अपने टीचर को बताने के लिए फटाफट वहाँ से चली गई। और चिल्लाई कैसे? लाउडली। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं जो ब्लू कलर से लिखे हैं, क्वाइटली, सडनली, लाउडली और जो है क्विकली, ये वर्ड्स हमें क्या बताती हैं? ये वर्ड्स हमें बताते हैं हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। जो ये एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, वो कैसे किया जा रहा है। ठीक है, क्वाइटली जल्दी से किया जा रहा है, सडनली यानी अचानक, लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से, क्वाइटली मतलब धीरे से जो है खाने का काम हो रहा है। काम क्या था? ईटिंग। अब ये जो ईटिंग डूइंग वर्ड है, इसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड क्वाइटली, कि खा रहे हैं लेकिन कैसे? क्वाइटली, धीरे, मतलब चुपचाप। अब हैरी केम, हैरी आया और पिंच्ड हर, उसको पिंच किया। तो केम जो है, केम जो वर्ड है, ये यहाँ पर डूइंग वर्ड है। अब डूइंग वर्ड कैसे आया? सडनली आया। तो केम के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड सडनली। तो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये एक्शन वर्ड्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन वर्ड्स को कहते हैं, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। देखिए बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमें नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में हमें बताता है। और एक होता है एडवर्ब, इसके पीछे ही वर्ब लगा है, वर्ब यानी कि डूइंग वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ब के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है, और ये हमें नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, और एडवर्ब को, सॉरी, जो है एडवर्ब्स, क्योंकि डूइंग वर्ड्स, वर्ब यानी कि डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स के बारे में हमें बताता है और अधिक जानकारी देता है कि वो कैसे किए गए, तो इनको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी की ओर। अगली देखें क्या पूछा गया हमसे। नाउ लेट्स ऐड ली। अभी तक हमने लेस ऐड किया था ना, LESS। अब LY ऐड करना है टू द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए, उनके साथ लेट अस मेक सेंटेंस यूजिंग दीज एडवर्ब्स। तो इनके साथ, इनके लिए हम कुछ सेंटेंस भी बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हमने नए वर्ड्स बनाने हैं ली बना के, ली ऐड करके। सबसे पहला वर्ड है ब्राइट, इसमें ली जुड़ गया, ब्राइटली। स्लो, स्लो में ली जोड़ोगे, SLOWLY, स्लोली। सॉफ्ट के आगे ली लगाओगे तो सॉफ्टली। ठीक है, केयरफुल के आगे केयरफुली। तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग कैसे हो जाएगी, फुल का फुली DL हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनके सेंटेंस भी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमको बना के दिया हुआ है। तो बच्चों, अब हमने जो ये LY वाले वर्ड्स बनाए थे, इनके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला वाला सेंटेंस आपको देख रहे हो, दिया हुआ है करके, द सन इज़
शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है बच्चों, ये ब्राइटली का सेंटेंस हो गया। अब हम नीचे के वर्ड्स के लिए भी सेंटेंस बनाएंगे। तो स्लो है, इसका स्लोली हो गया था SLOWLY। तो इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दिया, DIYA, दिया was driving slowly। सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस। स्लोली सिंपल वर्ड है, सेंटेंस भी सिंपल बन गया, है ना। दिया was driving slowly, फुल स्टॉप। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का क्या हो गया था? सॉफ्टली, है ना। तो इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। द डोर क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड सॉफ्टली। दरवाज़ा, सॉफ्टली किसको कहते हैं? बड़े प्यार से। दरवाज़ा बड़े प्यार से बंद हो गया, आराम से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं केयरफुल। तो केयरफुल से क्या बन जाता है? केयरफुली, CAREFULLY। इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं। शी केयरफुली, CAREFU। यहाँ पर पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड नहीं आ रहा तो नीचे लिख रही हूँ। केयरफुली लिफ्टेड, LIFTED, लिफ्टेड एन एग। तो ये केयरफुली मतलब सावधानी से। तो शी मतलब वह, लेडी के लिए आता है शी केयरफुली लिफ्टेड, बड़े सावधानी से, लिफ्टेड मतलब उठाया, किसको? एन एग, अंडे को। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस मेकिंग वाला LY वर्ड को जोड़ के जो नए वर्ड्स बने थे उनका सेंटेंस मेकिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टॉक टाइम पे आते हैं। टॉक टाइम में हमें एक पिक्चर दी गई है, उसमें हमने इनमें कैरेक्टर्स का नाम रखना है और उनके लिए डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। इसके लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की, जिसको यूज़ करके हम इनके लिए डायलॉग बनाएंगे। उसको फिर ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, देन उसको नोटबुक में लिखेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए हम डायलॉग बनाते हैं। ये राहुल हो गया, ये मीना हो गई और ये लीना हो गई। तो सबसे पहले हम राहुल यानी सॉरी मीना के लिए डायलॉग बनाएंगे। मीना कह रही है, आई हैव मेड porridge, PORRIDGE, porridge for this dog। इस डॉग के लिए मैंने पॉरेज बनाया है, यानी दलिया। ठीक है। पॉरेज में डी साइलेंट होता है, पॉरेज नहीं बोलते, पॉरेज। अब हम बनाएंगे राहुल के लिए डायलॉग। ठीक है। तो राहुल के लिए क्या डायलॉग बनाएंगे हम? चलिए बनाते हैं। राहुल कहता है मीना की बात सुन के, मीना देखो इस डॉग को, ही इज सो हंग्री, या ही इज हंग्री, या मीना लुक एट द डॉग। मीना बोल रहा है, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि वो हल्का सा रुक रहा है। लुक एट दिस डॉग, ही इज लुकिंग हंग्री। ये हंग्री दिख रहा है, यानी भूखा दिख रहा है। अब इन दोनों के बाद हम क्रिएट करेंगे लीना के लिए डायलॉग। लीना क्या बोल रही है? दोनों के काम को देखकर लीना बोल रही है कुडोस, यानी तारीफ कर रही है उनको। कह रही है, जैसे हम कहते हैं ना क्लैप करते हैं, तो कुडोस टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, बोथ ऑफ यू फॉर योर काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुपन, उदार स्वभाव,
अच्छा स्वभाव, मृदु स्वभाव, है ना। जब हम किसी के प्रति दयालुता, कोई अच्छा स्वभाव करते हैं तो यानी काइंडनेस। अब किसके प्रति कुडोस कर रहे हैं, इनके लिए कुडोस कर रही है, किस चीज़ के लिए, उनकी काइंडनेस के लिए। अब किसके किसके लिए काइंडनेस, टुवर्ड्स दिस हंगरी, यानी इस भूखे स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग, सॉरी डॉग्स नहीं, डॉग, एक डॉग है, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायलॉग कंप्लीशन भी कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को घर में मौजूद उन वस्तुओं के नाम पहचान कर बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए जो संख्या में एक से ज़्यादा हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक से ज़्यादा होती हैं। उन वस्तुओं के नाम हमने बच्चों के सामने वो पहचानना है पहले उन वस्तुओं को, फिर उनके नाम बोलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। किन वस्तुओं को, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा हो। तो बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। थैंक यू।